कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 14 मई को गुरु एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आया है कि वह चौथे भाव से पंचम भाव में आके आपके आर्थिक क्षेत्र को शानदार और पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई 2025 से लेकर दिसंबर 2027 यानी आने वाले 2.5 वर्षों में आपको ग्रह किस प्रकार प्रभावित करने वाले, यानी कि आने वाले 2.5 वर्ष की प्लानिंग जो महत्वपूर्ण ग्रह, बाकी ग्रह तो जो है बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में, सूर्य 1 महीने में, बुध 22 दिन में, शुक्र 25 दिन में, एक एवरेज होता है, मंगल 45 दिन में। लेकिन जो गुरु, राहु, केतु और शनि ये जो है धीरे धीरे राशि परिवर्तन करते हैं इन ग्रहों के आधार पर, क्योंकि इनका प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगला 2.5 वर्ष कैसा रहने वाला है यह इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा और उसी के अनुसार आप अपने जीवन की सभी प्रकार की प्लानिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में बहुत ही शानदार और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है और अभी तक आपने हमारा चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। मित्रों, ये जो राशिफल यहां बताया जा रहा है यह आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। यदि आपकी जन्म राशि कुंभ है तो यह बिल्कुल आपके लिए सटीक सिद्ध होने वाला है। आपकी जन्म राशि कुंभ है या नहीं है, इस बात को लेकर के अगर आप कंफ्यूज हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान कमेंट में लिखकर बता दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो शुरुआत करते हैं मई 2025 से। आप देखेंगे कि मई 2014 मई के दिन गुरु ग्रह जो है वो आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहा है और गुरु का पंचम भाव में ट्रांजिट बहुत ही शानदार और पॉजिटिव माना जाता है, शुभ परिणाम वाला माना जाता है। इसका कारण यह है कि आपका जो गुरु ग्रह है वह धन भाव का और लाभ भाव का स्वामी है, यानी दो महत्वपूर्ण वित्त यानी आर्थिक जो भाव होते हैं उनका स्वामी होकर के वह पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये पक्का मानिए कि इससे बेहतर स्थिति आर्थिक मामले में बिल्कुल भी दूसरी नहीं होगी। इसके साथ ही जो राहु है वह 18 तारीख को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आया है। अब ये देखिए, ये जो स्थिति है ये अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह तक रहने वाली है, क्योंकि गुरु यहां पर अतिचारी के रूप में अब आने वाले 4-5 सालों तक लगातार गुरु अतिचारी यानी कि तीव्र गति से राशि परिवर्तन करेगा। सामान्यतः गुरु 13 महीने में राशि परिवर्तन करता है, परंतु जब वह अतिचारी होता है तो 3-4 महीने में ही राशि परिवर्तन करता है, अगली राशि में चला जाता है, फिर रेट्रोग्रेड होता है, मतलब वक्री होता है, फिर पुनः पिछली राशि में आता है और फिर वापस कुछ दिन रह करके फिर अगली राशि में जाता है। तो अब ये क्रम आने वाले लगभग 4-5 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो गुरु यहां पर जो मिथुन राशि में आया है, जो मैंने अभी बात बोली थी कि आपका आर्थिक क्षेत्र बहुत ही शानदार है, स्वास्थ्य के मामले में ये पॉजिटिव है, हर तरीके से अच्छा है, क्योंकि राहु जो आपकी राशि में आया है ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से विचलन देने वाला, परेशान करने वाला है। लेकिन जो गुरु ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा है तो उसने उस नेगेटिविटी को कर दिया है समाप्त। और ये जो राहु ग्रह है यह आपका 18 मई से प्रारंभ हुआ है और दिसंबर के पहले सप्ताह में 2026 यानी 1.5 साल तक, अगले 1.5 साल तक राहु यहां रहने वाला है। उसके बाद राहु और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। जब दिसंबर 2026 में राहु 12वें घर में जाएगा तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब आगामी जो 2.5 साल है इसमें राहु और केतु की स्थिति आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस बात को लिख कर रख लीजिए आप कि अगले 2.5 वर्षों तक आपके लिए राहु और केतु बहुत अच्छे फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक बहुत ही शानदार टिप बताता हूं लाइफ की। नंबर 1, धैर्य, पेशेंस। राहु हमारे धैर्य के साथ खेलता है, हमारे पेशेंस के साथ खेलता है। नियम बना लो कि कोई अगर आपको एक थप्पड़ भी मारे तो तुरंत उसका जवाब नहीं देना है। इतना पेशेंस अपने अंदर होना चाहिए। जितनी उग्रता, जल्दबाजी आप रखोगे ना उतना ही बड़ा नुकसान होगा। तो पहले आपकी जो अगले 2.5 वर्षों की टिप मैंने आपको दी है लाइफ की, वो ये दी है। दूसरी बात कि यहां पर राहु आपका खराब है तो राहु के लिए सबसे श्रेष्ठ देवता हैं आपकी राशि के अनुसार भैरव जी। भैरव जी के 108 नाम मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा उनके मंदिर में दर्शन करना शनिवार या रविवार को और तेल का दीपक करना, यह उपाय आप लगातार हर सप्ताह कीजिए। बीच में छूट जाता है 1-2 सप्ताह, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फायदे होंगे सबसे बड़े।
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और आर्थिक मामला भी ठीक रहेगा। गलत डिसीजन नहीं लोगे आप। तो नंबर एक सबसे महत्वपूर्ण बात कुंभ राशि वालों के लिए कि अगले 2.5 वर्षों तक राहु जो है ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहना है। और लास्ट में यानी कि 2027 का जो साल है वह राहु के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि उस समय राहु 12वें घर से और केतु जो है वो 6ठे घर से 6th हाउस से ट्रांजिट करेगा। ये बात लिख के रख लें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु यहां पर जो है आपके लिए अच्छा बुरा ऐसे हो रहा है। आप नोट करिए, अगर आप मेरी बात याद रख सकते हैं तो ठीक है, ये दोबारा वीडियो भी आप सुन लीजिएगा या अपनी कॉपी में नोट करके रख लें अपनी नोटबुक में कि ये जो बृहस्पति है जो आर्थिक तौर पर आपको शानदार परिणाम यहां पर दे रहा है, यह अक्टूबर के महीने के दूसरे सप्ताह तक ही देने वाला है। उसके बाद ये इसी साल यानी कि 2025 में चला जाएगा कर्क राशि में, और दिसंबर के पहले सप्ताह तक यानी कि लगभग 2 महीने से थोड़ा सा कम टाइम यह कर्क राशि में अतिचारी होकर के जाके और बैठ जाएगा अपने यहां पर कर्क राशि में। और ये 2 महीने आर्थिक तौर पर ठीक नहीं है आपके लिए, कोई रिस्क नहीं लेनी है। यानी कि आपका जो आर्थिक मामले में जो दौड़ना शुरू करोगे आप, सितंबर के महीने में थम जाना, अक्टूबर के पहले वीक तक, उसके बाद रिस्क नहीं लेनी। यानी कि पहला वीक मतलब 7 अक्टूबर के बाद रिस्क कम करनी है, और दिसंबर के पहले सप्ताह यानी 7 दिसंबर 2 महीना तक थोड़ा ध्यान रखना है आर्थिक मामलों में, क्योंकि इस वक्त कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु आ जाएगा कर्क राशि में। ये इसी साल 2025 की बात कर रहा हूं। उसके बाद दिसंबर में पुनः गुरु यहां आ जाएगा, यानी दिसंबर के पहले सप्ताह से लेकर के और जून के पहले सप्ताह 2 जून तक गुरु आपका पुनः मिथुन राशि में रहेगा। लिख लीजिए कि यह समय पुनः आपके लिए आर्थिक तौर पर, संतान सुख के हिसाब से, विवाह की चर्चा चल रही है तो उस हिसाब से, विद्यार्थियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी पैसा वालों के लिए, नई नौकरी प्राप्ति करने के लिए, हर दृष्टिकोण से गुरु यहां पर आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। रिस्क ले सकते हो, गुरु को और अच्छा करो, भगवान विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप मंत्र जप करें। लेकिन एक बैलेंस बनाने के लिए आपको यहां पर राहु का उपाय भी बता दिया है, तो राहु का उपाय भी फॉलो करें गुरु का। और यह गुरु आपको अब जून 2026 तक पॉजिटिव फल दे रहा है, लेकिन 2 जून 2026 को पुनः गुरु आ जाएगा यहां पर कर्क राशि में। 1 साल आगे चले गए हैं अपन। 2 जून 2026 को गुरु आ गया है वापस कर्क राशि में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अब गुरु यहां पर लंबे समय तक रहने वाला है। 31 अक्टूबर तक 2026 तक वो यहां रहेगा। 31 अक्टूबर 2026 तक वो यहां पर रहेगा। अगले साल वापस से वही समय का ध्यान रखना है। यानी कि इस दौरान आपको बहुत ही सतर्क रहना है, सावधान रहना है। फाइनेंशियल मामला गड़बड़ा सकता है, उधार नहीं देना है। सबसे ज्यादा जो समस्या है वह फाइनेंस में व्यापारियों को होने वाली है, आर्थिक मामले में होने वाली है। क्या समाधान है? गुरु के मंत्र का जप करना है, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जप करना है और बृहस्पति की कारक वस्तु का दान कर सकते हैं। देखिए गुरु यहां उच्च राशि में जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उच्च राशि में जाएगा, लेकिन गुरु की उच्च राशि आपके लिए किसी भी मतलब की नहीं है, क्योंकि गुरु उच्च राशि में जाकर के आपको स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि दूसरे घर का मालिक है तो मार्केस भी हुआ है, और 6ठे घर में चला गया है। 6ठा घर किसका होता है? ऋण का, यानी कर्जे का, रोग का यानी बीमारी का। तो कहने का मतलब ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहने वाला। डेट नोट कर लें, 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक हमें सावधान रहना है। गुरु नेगेटिव रहेगा, गुरु का उपाय करना है। आगे सुनिए, 31 अक्टूबर 2026 को जो है गुरु चला जाएगा वापस सिंह राशि में, यानी वापस अच्छे दिन शुरू। 2026 में नवंबर महीने से वापस अच्छे दिन शुरू, यानी कि वही स्वास्थ्य सुख मिलेगा, आर्थिक मामलों में पॉजिटिविटी मिलेगी, हर मामले में अच्छा रहेगा, शानदार परिणामों की प्राप्ति होगी। एक बात और यहां ध्यान रखिएगा कि इस दौरान आपको 7.5 भी चल रही है। शनि आपको यहां पर जो है लगातार 7.5 का प्रभाव है, अंतिम चरण है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। शनि के बारे में चर्चा आगे इसी वीडियो में कर रहे हैं। अब नोट करें कि यहां पर गुरु सिंह राशि में जनवरी महीने तक के 2nd वीक तक रहने वाला है।
यानी नवंबर, दिसंबर और आधा जनवरी ये रहेगा यहां पर सिंह में। तो नोट करें अपनी डायरी में या नोटबुक में कि 31 अक्टूबर, नवंबर 2026, दिसंबर 2026 और जनवरी का आधा महीना जो है वह आपके लिए सिंह राशि में गुरु रहने वाला है। यानी कि इन 2.5 महीनों में आपका समय पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, शानदार परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। जैसा प्रेडिक्शन अभी आपको अभी बताया था वैसा ही रहने वाला है। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होगा, आर्थिक मामलों में पॉजिटिविटी रहेगी, नया व्यापार करेंगे, नौकरी प्राप्त होगी, नौकरी में उन्नति होगी, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, हर तरह से मामला ठीक रहने वाला है। और यह गुरु वापस से जून महीने तक, कंप्लीट जून महीने तक, जनवरी के सेकंड वीक में वापस कर्क राशि में आ जाएगा। यानी कि वापस से यह डेट नोट करें आप कि जनवरी 2027 के सेकंड वीक से लेकर के और जून 2027 तक वापस गुरु आपका कर्क राशि में आ जाएगा। यानी वापस से समस्या शुरू, दिक्कत शुरू, परेशानी शुरू। तो क्या करना है, इस दौरान सतर्क रहना है, सावधान रहना है, आर्थिक मामलों को लेकर के बहुत ही सतर्क रहें। और जून समाप्त हुआ, वापस से गुरु आ जाएगा आपका सिंह राशि में। और 2027 के लास्ट के 6 महीने बहुत ही अच्छे हैं, शानदार हैं, पॉजिटिव हैं गुरु के दृष्टिकोण से। लेकिन यह ध्यान रखना है कि दिसंबर 2026 में ही राहु आपका 1 साल के लिए नेगेटिव हो जाएगा, 12वें घर में चला जाएगा। तो उसका उपाय मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि मानसिक विचलन देगा, परेशानी देगा, दिक्कत देगा। भैरव जी की पूजा उपासना आपको करनी है। तो राहु, केतु और गुरु का जो प्रेडिक्शन है अगले 2.5 वर्षों का, ये मैंने स्पष्ट किया। अब बात करते हैं शनि देव की। शनि एक राशि में रहता है 2.5 साल। ये यहां पर आया है मार्च के महीने में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दिसंबर 2027 तक तो ये आराम से जो है मीन राशि में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि भी 2027 के जून के महीने में आ जाएगा मेष राशि में। यानी कि शनि का जो यहां पर परिवर्तन होगा, आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी आपको फरवरी के महीने में या जून के महीने में। यानी कि 3 जून को, 2 जून या 3 जून 2027 को शनि जो है वो आ जाएगा, 7.5 आपको हो जाएगी खत्म। और शनि की 7.5 खत्म होना यानी कि बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट रहेंगे। देखिए 2027 जो है उसके अंतिम 6 महीने आप ध्यान गौर से देखिएगा कि शनि की 7.5 2 जून को खत्म हो गई है। और इसी महीने में बृहस्पति भी जो है, गुरु ग्रह जो है आपका, वह भी पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि जून 2027 से बहुत ही शानदार समय की आपको शुरुआत होगी। और ये जो शनि है ये अक्टूबर के महीने में ये पुनः चला जाएगा मीन राशि में। अक्टूबर के महीने में ये पुनः चला जाएगा मीन राशि में। यानी कि 2027 के लास्ट के जो 2 महीने हैं उसमें शनि की वापस आपको 7.5 का अंतिम चरण चालू हो जाएगा। तो आपके लिए 2027 में कौन से मंथ शानदार है, पॉजिटिव हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये 4 महीने आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। उसके बाद में ये जो शनि है ये 2028 के अप्रैल महीने में जो वापस से मेष राशि में आ जाएगा और आपको 7.5 पुनः समाप्त हो जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि 2027 तक मैंने जो विश्लेषण आपको यहां बताया है इस वीडियो में, उसके हिसाब से राहु आपको मानसिक और शारीरिक पीड़ा दे रहा है, गुरु भी बीच में आपको दिक्कत और परेशानी दे रहा है। डेट स्पष्ट बता दी गई है इस वीडियो में, नोट कर लें, और उपाय बता दिए गए हैं। अब शनि का जो 7.5 का बेस्ट उपाय है वो भी भैरव पूजा है, राहु को कंट्रोल करने का उपाय भी भैरव पूजा है। कहने का मतलब कि भैरव पूजा से आप शनि राहु को प्रसन्न कीजिए और भगवान विष्णु की साधना से गुरु को प्रसन्न कीजिए। निश्चित रूप से 2.5 साल आपके अच्छे गुजरेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह निर्भर करता है कि आपका चंद्रमा जो कुंभ राशि में स्थित है, तभी तो आपकी जन्म राशि कुंभ है, कितने अंशों पर है, एक तो ये बात। दूसरा, आपकी जन्म पत्रिका में लग्न क्या है, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है। तो ये दोनों बातें थोड़ी टेक्निकल है, मैं आपको यहां समझाऊंगा, आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारा जो एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल है, इस पे जो हमारा ये वीडियो में नंबर दिया है, इस पर आप हमसे संपर्क कीजिए और 2.5 नहीं बल्कि 5 साल 10 साल
तक की रिपोर्ट आप हमसे बनवा सकते हैं। और केवल राशि की नहीं, हम जो जन्म पत्रिका के अंदर जितने डायमेंशन तरीके, मतलब जितने तरीके से आपको प्रिडिक्शन देख करके बताते हैं, गोचर हो, ग्रह फल हो, आपके भाव के आधार पर, भाव स्पष्ट के आधार पर फल हो, अष्टक वर्ग के आधार पर फल हो, विभिन्न वर्गों के आधार पर फल हो, ग्रहों का षडबल साधन, षडबल साधन का मतलब कि पूरी जन्म पत्रिका में जितनी भी प्रकार के वर्ग बनते हैं, जितने भी प्रकार की और जो ग्रहों के साधन होते हैं, उसमें एक ग्रहों का बल निकलता है, उसके आधार पर षडबल का एक चार्ट बनता है, कौन सा ग्रह सबसे मजबूत है, कौन सा कमजोर है, उसके आधार पर भी हम आपको जो है पूरा प्रिडिक्शन बताते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से आप जानना चाहते हैं तो वीडियो बनाना तो ये टेक्निकल विषय तो इतना संभव नहीं है कि एक साथ इस विषय पर वीडियो बना दिया जाए। तो ये ध्यान रखिए, इस वीडियो में जो जो आपको बातें बताई है वह आपके लिए बिल्कुल सटीक सिद्ध होने वाली है, बशर्ते आपकी जन्म राशि कुंभ हो। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।